हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है आज जा रहा है ये नहाए खाए और खरना और बड़ी छठ तीनों का ही है। तो अब मैं खरना नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ नहाए खाए करने के बाद से अपनी बड़ी छठ की व्रत कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं नहा धो करके तैयार हो चुकी हूँ, साफ़ सफाई हो चुकी है और इसके बाद से मैं नीचे चली जाऊँगी। नीचे जाने के बाद से सबसे पहले मैंने चूल्हे को साफ़ कर लिया था और साफ़ करने के बाद से फिर यहाँ पे मैंने सबसे पहले चाय बनाया था और एक साइड मैंने दाल बॉईल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि इस व्रत की जो शुरुआत होती है वो ऐसी ही होती है। इसमें हमें दाल, चावल, लौकी की सब्ज़ी जिसमें चने की दाल डालना ज़रूरी होता है। और उसके बाद से आप पकोड़े भी बना सकते हैं, जो चीज़ें खानी है सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन ये सात्विक भोजन होना चाहिए जिसमें लहसुन प्याज नहीं डाला जाता है। तो बस यहाँ पे एक साइड मैं दाल भी बॉईल होने के लिए रख दूँगी। जब तक दाल बॉईल होगी तब तक मैं यहाँ पे लौकी कट कर लूँगी। और फ्रेंड्स, ये जो व्रत होता है ये है व्रत सिर्फ बिहारियों का नहीं होता। हम लोग भी बिहारी नहीं हैं, हम लोग हरिद्वार से हैं और बाकी हम रहने वाले गोरखपुर के हैं। तो ये जो व्रत है ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये बिहारी करते हैं, तो ये खाली बिहारियों का व्रत नहीं है। अब इसे यूपी में, झारखंड में, हर जगह सभी लोग मना रहे हैं। हर कोई श्रद्धा रखता है इस व्रत के लिए। और मैं मेरे जो आपको आगे का ब्लॉग में दिखाऊंगी मैं कि जो लोग पंजाबी हैं, गढ़वाली हैं, मतलब कि और भी कास्ट के लोग जो होते हैं या और जगह से आए हुए लोग जो होते हैं, उनका भी इस व्रत के प्रति कितनी श्रद्धा है ये मेरे व्लॉग में आपको दिखाई देगा। और फ्रेंड्स, जो व्रत है छठ पूजा का, ये व्रत सबसे पहले द्रौपदी ने किया था, अपने पांडवों के लिए किया था। और उसके बाद से फिर सीता मैया ने भी इस व्रत को किया था श्री रामचंद्र के लिए। तो आप ये मत कहिएगा कि ये खाली बिहारी ही करते हैं, और हम लोग भी बिहारी नहीं। मैं आपको एक बार और बता दूं। और यहाँ पे देखिए मैंने लौकी कट कर ली है और बस इसके बाद से मैंने थोड़े से चने लिए थे, चने की दाल, और उसको भी अच्छे से धो लूँगी। और धोने के बाद से सिंपल तरीके से इसको बनाना है हमको। सिर्फ इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, ये तीन चीज़ जाएंगी। और यहाँ पे मैंने जीरा डाल करके तड़का लगा लिया है, साबुत लाल मिर्च डाली है और चने की दाल, इनको मैं अच्छे से भून लूँगी। भुनने के बाद इसमें लौकी डाल के नमक, मिर्च, हल्दी डाल करके इस सब्ज़ी को मुझे बना लेना है। और उसके बाद से फिर मैं और संध्या बैठ करके अपने व्रत की शुरुआत करेंगे। तो हम दोनों यहाँ पे बैठ करके दाल, चावल, सब्ज़ी मैंने बनाई है। मैंने पकोड़े नहीं बनाए क्योंकि कल व्रत रहना है हमको, और तेल मैं नहीं चाहती थी कि मैं बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा करके व्रत करूं, क्योंकि इससे हम दोनों को पेट की प्रॉब्लम हो सकती थी। इस वजह से मैंने तेल को अवॉइड किया है और सिंपल यहाँ पे दाल, चावल और लौकी की सब्ज़ी खाई हमने। तो यहाँ पे थाली लग चुकी है। आप लोग भी आइए और हमारे व्रत में शामिल होइए। और उसके बाद से फ्रेंड्स हम लोग आ गए थे बाज़ार, क्योंकि हम लोग को कल के पूजा के लिए सामान ख़रीदना था, जिसमें हमें सब्ज़ी चाहिए थी और फल चाहिए थे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस व्रत में लगती हैं। तो वो सारी ख़रीदारी मैं और संध्या यहाँ पे कर लेंगे। साथ में भाभी भी थी और उनकी बहन भी थी और एक भाभी हमारी और भी थी। तो हम सब लोग यहाँ पे मार्केट में आ गए हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट डे का। तो सुबह मैं 4 बजे उठ गई थी और उठने के बाद से नहाने धोने के बाद घर की साफ़ सफाई सब कुछ हमने कर लिया था। और करने के बाद से फिर मैं और संध्या लग गए थे पूजा की तैयारी में। तो यहाँ पे जो सुपली होता है जिससे हम लोग अर्घ देते हैं, मेरी वो पीतल की है, तो मैंने उसको अच्छे से चमका लिया है यहाँ पे विनेगर से। और साथ में ही जितनी फल और सब्जियाँ थी उनको भी मैं यहाँ पे धो दूँगी। और धोने के बाद से बालकनी में मैंने चटाई धो करके फैला दिया है
और ले जाके मैं सारी सब्ज़ी और फल उस पे फैला दूँगी अच्छे से, ताकि सब्जियों को पानी जो है उसका निकल जाए और उनको अच्छे से हवा लग जाए। तो और उसके बाद से फिर मुझे और संध्या को मिलकर बनाना है प्रसाद। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से फैला दिया है, फलों को भी। और जब तक ये हवा लगेंगी इस पे और तब तक हम अपना प्रसाद बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे डलिया भी रख दी है सूखने के लिए और सुपली भी। और यहाँ पे संध्या कर रही है ठेकुए की तैयारी। तो यहाँ पे संध्या ठेकुए का आटा मल रही थी। इतने में मैं बनाने जा रही हूँ प्रसाद, जो कि महाप्रसाद है। और ये अर्घौती बोलते हैं इसको, क्योंकि इसी को हम लोग को मतलब जो हम अर्घ देते हैं उसमें भी इसको हम शामिल करते हैं, तो इसको अर्घौती बोलते हैं। और ये आटे से बनाया जाता है। इसमें घी का मोयन डालते हैं, साथ ही गुड़ मिलाते हैं। तो उसमें मिठास के लिए गुड़ का यूज़ करते हैं और इसको फिर हम लोग बनाते हैं। इसको ठेकुआ भी बोलते हैं। और बनाएंगे इसके साथ में हम लोग बनाएंगे पूड़ी, जो कि शाम के टाइम में भी अर्घ में हम लोग इसका यूज़ करते हैं और सुबह के टाइम में भी। तो ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी होता है और इसे देसी घी में ही बनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं फटाफट से बना लेती हूँ और उसके बाद से फिर जो प्रसाद बनेगा वो जो हम लोग घाट पे लेके जाएंगे, वहाँ पे जो लोग आते हैं उनको बांटने के लिए बनाया जाता है। तो हम लोग 5 किलो 6 किलो जितनी भी आपकी इच्छा है उतने किलो आटे का बना सकते हैं। तो हम लोग 5 किलो आटे का बना रहे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे प्रसाद बन चुका है। उसके बाद से मैं और संध्या ऊपर आ गए थे। ऊपर आने के बाद से हमने अपनी डाल लगा ली थी और ये है सुपली, जिसमें हमें अर्घ देना है। तो जितने भी फल और सब्जियाँ हम लोग लेकर के आए होते हैं, और सारी सब्ज़ी का यूज़ नहीं होता है, कुछ सब्जियाँ होती हैं जो कि इसमें डाली जाती हैं, जैसे कि आपकी लोबिया है, अरबी है और शकरकंद है, नींबू, आंवला और शरीफा है, सेब है, केला और संतरे हैं। मतलब जो भी जितना भी आप ले सकते हैं, आपकी जितनी बजट है आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सभी कुछ लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं तैयार भी हो चुकी हूँ और मेरा डाल भी लग चुका है। तो मैं नीचे आ गई थी और तैयार हो गई हूँ। और बस हमारे जो ऑटो वाले भैया हैं वो भी आ चुके हैं। तो अब मैं निकल रही हूँ। और यहाँ से तो डाल मैं बाहर लेके गई थी, लेकिन उसके बाद से फिर स्वरित ने ले लिया था। और संध्या की डाल जो है वो उसके हस्बैंड लेकर के जाएंगे। तो इसमें हस्बैंड और आपके बच्चों का बहुत बड़ा रोल होता है इस व्रत में, क्योंकि डाल जो होते हैं आपके बच्चे और आपके हस्बैंड उठा के जाते हैं। और हम लोग जब भी घाट जाते हैं तो हम लोग नंगे पैर ही जाते हैं, चाहे घाट आपका कितना भी दूर हो, नंगे पैर ही जाए जाते हैं। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं और कुछ दूर तक हम लोग पैदल जाएंगे, पीछे वाली गली तक हम लोग पैदल जाएंगे और उसके बाद से फिर हम लोग ऑटो में जाएंगे। बस बीच में सुबह में फूल भी डाल देगी। यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग घाट पर आ चुके हैं और यहाँ पे इतना सुंदर अच्छे मतलब गाने चल रहे थे छठ पूजा के, लेकिन मैं मुझे वॉइस को बंद करना पड़ा, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। और यहाँ पे हमने पूजा शुरू कर दी है। तो सबसे पहले हम अल्पना लगाते हैं। अल्पना लगाने के बाद से फिर हम लोग सिंदूर लगाते हैं। और यहाँ पे जो लोग आते हैं बहुत श्रद्धा के साथ में आते हैं। मैंने पहली बार देखा लखनऊ में जहाँ पे लोगों को इतनी श्रद्धा है इस व्रत में। और ये देखिए कितने नए लोग आए हैं, जिसमें से सभी लोग व्रत नहीं थे। और अब ये है सुबह का टाइम
तो हम लोग सुबह 4 बजे आ गए थे और आने के बाद से हमने अपनी पूजा शुरू कर दी है। और इसके बाद से जैसे ही सूर्यदेव निकलेंगे वैसे ही हम लोग अर्घ देंगे और अर्घ देने के बाद से सबको प्रसाद देंगे और प्रसाद देने के बाद से फिर जो हम लोग चना और चावल के दाने जो हम लोग माता रानी को अर्पित करते हैं उसी से अपना व्रत खोलेंगे। यहाँ पे हम लोग एक दूसरे की मांग भर रहे हैं और नाक से मांग इसलिए भरी जाती है कि कहा जाता है कि जितना लंबा आप सिंदूर भरते हैं उतनी ही लंबी आपके पति की आयु होती है। तो दीर्घ आयु के लिए हम लोग माता का आशीर्वाद लेते हैं और हम लोग नाक से लेकर के पूरी मांग तक सिंदूर भरते हैं और पीला सिंदूर ही इसमें भरा जाता है जो कि आप अपने सिंदूर दान से भरते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक दूसरे को सिंदूर दे दिया है, सुहाग दे दिया है। और भी बहुत सारी औरतें आई थी जो लोग की व्रत नहीं रहती हैं फिर भी अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए हर सुबह आती हैं सिर्फ इसलिए ताकि हम उनको भी आशीर्वाद दें और उनकी भी मांग भरें ताकि उनके भी पति लोग हैं उनकी दीर्घायु हो। तो इस लालच में सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है प्रसाद के लिए और सिंदूर के लिए। फ्रेंड्स हम लोग का व्रत अब ख़त्म हो गया था। हम लोग घाट से घर पे आ गए थे और घर पे आने के बाद से यहाँ पे स्वरित और अंशु ने हमको गरम गरम चाय बना के दी, साथ में पकोड़े दिए और फिर उसके बाद से बच्चों ने हमारे लिए दाल चावल आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई। तो इस तरीके से हमने अपना इस व्रत को पूर्ण किया। आई होप आप सब लोग को ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।